हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। चलिए आज हम आपको कक्षा 10 के विज्ञान का एक मॉडल पेपर दिखा देते हैं दोस्तों। और इस मॉडल पेपर को देख करके दोस्तों आप अनुमान लगा लीजिएगा कि अभी तक आपका कितना कोर्स तैयार हो चुका है दोस्तों। यदि आप इसके कुछ क्वेश्चनों को हल करते हैं तब आप समझ जाएंगे कि हम अभी कितने पर हैं और हम एग्ज़ाम में कितना % ला सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो इस पेपर को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर देखेंगे कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है। ठीक, तो चलिए ये कुछ निर्देशांक दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो निर्देश है ये 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाता है और यहाँ पर सामान्य निर्देश हैं तो इनको हमें नहीं देखना है। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों से ही हमें मतलब है। ठीक, और निर्देश तो आपको पेपर में लिखा ही रहता है जब आप पेपर देने जाते हैं। ठीक, तो आप देख लीजिए, इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लीजिए और करते जाइए। यदि आपका माइंड तेज है तब आप साथ में भी करते जा सकते हैं। ठीक, तो देखिए भौतिक विज्ञान का शुरू होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक, अब आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें से कोई एक सही है, वो आप दिमाग लगाइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। और देखिए दूसरा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन हैं, जो सही है उस पर आप टिक कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन से समान होता है, यानी समांतर संयोजनों में क्या समान होता है। 4 ऑप्शन में से एक सही है। अब आप समझते जाइए कि आपका कितना कोर्स तैयार है, कितने क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, आप चुन लीजिए कौन सा सही है। ठीक, दूसरे का अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। और देखिए, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। ठीक, आप इन क्वेश्चनों का आंसर आप जरूर कॉपी पर लिखिए और फिर अनुमान कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चनों का एकदम सही सही आंसर बिना नकल किए कर लिया है। ठीक, आपको नकल करके नहीं लिखना है, क्योंकि आप नकल करके ही लिखेंगे तब आपको मतलब क्या है। फिर आपको नकल करके नहीं लिखना है, अपने दिमाग से इन क्वेश्चनों का आंसर आपको बना बना करके लिखना है कि आप कितना बना करके लिख सकते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। ठीक, और देखिए तीसरे का 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, अथवा लगा हुआ है। और अथवा के बाद जो क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। इस क्वेश्चन को मैंने समझा भी चुका है, भौतिक विज्ञान का जो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है उसमें मैंने ये क्वेश्चन ज़रूर दिखाया था और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आया भी है मॉडल पेपर में। ठीक, और ये मॉडल पेपर इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ठीक, अथवा है, वैद्युत मोटर व वैद्युत जनित्र के बीच क्या अंतर है। ठीक, अब चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न दीर्घ उत्तर वाला 7 नंबर का है। तो मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। ठीक, अथवा ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। ठीक, अब यहाँ से शुरू होता है आपका खंड 12 रसायन विज्ञान। ठीक, आइए देखते हैं रसायन विज्ञान में आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। पाँचवें का नंबर है 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस वाई एरो 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl रासायनिक अभिक्रिया में वाई है। इसमें से एक ऑप्शन सही है, आप टिक लगाइए जो आपका दिमाग कहता है और समझ करके आंसर कीजिए। और आप समझ लीजिए कि आपका बोर्ड एग्जाम ही हो रहा है और आप अनुमान लगाइए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, HCl, HCN, HNO3, H2SO4। ठीक, एक सही है, जो सही है उसको आप समझिए। और निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, NaCl, NaHSO4, Na2SO4, NCN। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। छठवें का कापर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विगलित किया जाता है। छठवें का पीएच की परिभाषा दीजिए। इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है।
छठवें का गा, क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय। ठीक। और देखिए सातवें का का, यहाँ पर ये लघु उत्तरीय आ चुके हैं। तो सातवें का का देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्थरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक। सातवें का खा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। अब आठवां नंबर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि गुण व उपयोग बताइए। ठीक। 7 अंक का। और अथवा में है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। ठीक। अब आइए चलते हैं जीव विज्ञान में खंड गा की ओर। तो यहाँ से खंड सा में आपका जीव विज्ञान शुरू होता है। 9वें का यकृत स्रावित करता है, इनमें से एक सही है, जो सही है आप टिक कीजिए। समझिए कि आप बोर्ड एग्जाम में कितने कर पा रहे हैं, ये आपका बोर्ड एग्जाम ही हो रहा है। ठीक। पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है, जो सही है उसमें टिक कीजिए। परागनली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है, 4 ऑप्शन है, एक सही है। अब देखिए, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है, 4 में से एक सही है, आप टिक कीजिए। 10वें का स्क्रीनशॉट सभी क्वेश्चन का लेते जाइए। प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। ठीक। और ऋतुस्राव क्यों होता है, इसको भी आप समझिए। और जीवन के उद्भव का आधुनिक ओपेरिन सिद्धांत क्या है, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा हार्मोन्स तथा एंजाइम में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आता है 11वें का खा नंबर, पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक। अथवा में है, आनुवंशिकी के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक। अब आता है 12वां प्रश्न, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद के मुख्य 4 बिंदुओं का वर्णन कीजिए, अथवा बीजों के अंकुरण तथा उनके अंकुरण के प्रकारों का उदाहरण सहित लिखिए। ठीक। यहाँ से आपका ये मॉडल पेपर जो है वो ख़त्म होता है। और इस पेपर के क्वेश्चनों को देखकर आपने अनुमान किया होगा कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। अब यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप समझिए कि किन क्वेश्चनों को आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चैप्टर पर आप विशेष ध्यान दीजिए और उन क्वेश्चनों को कंप्लीट कीजिए। इस मॉडल पेपर दिखाने का यही उद्देश्य है और ये इस वर्ष की बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है, इसलिए वीडियो को पॉज कर करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।